नमस्कार, स्वागत है आपका बलिया न्यूज नेशन में। बलिया से आ रही एक बड़ी खबर, जहां किसानों के मुद्दे पर एक युवा नेता ने सरकार और प्रशासन को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। बलिया की बैरिया विधानसभा क्षेत्र में हजारों एकड़ फसल बर्बादी के बाद भी किसानों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल पाया है। इसी मुद्दे पर पूर्व सांसद के पुत्र डॉक्टर विपुलेंद्र प्रताप सिंह ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। उन्होंने न सिर्फ खेतों में जाकर किसानों के दर्द को समझा, बल्कि सीधे सोशल मीडिया पर लाइव आकर जिला और तहसील प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विपुलेंद्र सिंह का आरोप है कि प्रशासन ने आंशिक क्षति यानी केवल थोड़ा सा नुकसान दिखाकर हजारों किसानों को सरकार से मिलने वाली सहायता राशि से वंचित कर दिया है। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नगर से लेकर पूरे बैरिया क्षेत्र के किसान जिन्होंने भारी नुकसान झेला है, उन्हें अब मुआवजा नहीं मिल रहा है। यह एक गंभीर आरोप है कि जब किसान संकट में है, तब सरकारी तंत्र उनकी मदद करने के बजाय कागजी कार्रवाई में उलझाकर उनकी सहायता खत्म कर रहा है। अब देखना यह होगा कि डॉक्टर विपुलेंद्र सिंह ने इस खेतों से शुरू किए गए सोशल मीडिया अभियान के बाद जिला प्रशासन किसानों और न्याय दिलाने और इस मुआवजे के मामले में सच्चाई सामने लाने के लिए क्या कदम उठाएंगे। बने रहिए बलिया न्यूज नेशन के साथ। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले खबर के साथ। नमस्कार। बहुत धैर्य पूर्वक इस इंतजार में था कि चलिए, खरीफ का फसल नुकसान हुआ, रबी के फसल में हम फिर से मेहनत करके फिर से बीज डालकर फिर से हम पैदा करेंगे, और फिर जिस तरीके से आजीवन वो लड़ते चला आया है, आजीवन अपने जीवटता से, अपने कर्मठता से और अपने जिजीवसा से वह लड़कर समाज में खड़ा है। पुनः इस समाज में रबी का फसल बोकर और अनाज पैदा करके अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। आज जिस प्रकार से पूरे पूर्वांचल में, खासकर हमारे इस देरांचल में प्राकृतिक आपदा ने जिस प्रकार से खरीफ का फसल को नुकसान पहुंचाया है, पूरा का पूरा हमारे क्षेत्र का हजारों हजार एकड़, हजारों हजार हेक्टेयर पूरा का पूरा जलमग्न हो चुका मक्का, और मक्का के साथ साथ जहां भी हम धान की रुपाई किए, धान अभी हम काट कर नीचे पलहारी जिसको हम लोग सुता खेत में फैलाते हैं सूखने के लिए, वो पूरा का पूरा डूब चुका है। और उस डूबने से पूरा का पूरा धान हमारा बर्बाद हो चुका है। मैं आपको फेसबुक के माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसान इतना कठोर होता है, इतना धैर्यशाली होता है कि आज जब खरीफ का फसल नुकसान हुआ तो फिर रबी के लिए जैसे ही पानी कम हुआ, उसने अपने खेत को जुताई किया, और जुताई करने के बाद हमारे, आप फेसबुक के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे देरांचल में हजारों हेक्टेयर मटर की रुपाई हुई थी। एक बीघे मटर की रुपाई में कम से कम 10 से 12 हजार रुपया खर्च हुआ था, और जो किसान अपना बोया था और कोई लगान पर लेकर बोया था, तो आज के दिन में इधर की पूरी लगान एक बीघे की 10,000 से लेकर 16,000 बीघे है। यानी एक बीघे मटर के लिए उसको कम से कम 26,000 रुपया खर्च किया था, और उसकी दवा, उसके आगे की खर्च अलग है। लेकिन बारिश जिस प्रकार से विगत 3-4 दिनों से हो रही है, पूरा का पूरा मटर हमारा ये मसूर जो भी दलहनी था और जो भी इधर लोग लगाए थे अरहर, सारा का सारा बर्बाद हो चुका है, सबका सब डूब चुका है। और जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदा आई है और प्राकृतिक आपदा ने नुकसान पहुंचाया है, किसान तो फिर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इस गंगा के किनारे, घाघरा किनारे रहने वाले लोग हैं। कई बार माँ गंगा और घाघरा ने हमारे खेत को गिराया, हमारे घर को गिराया, उसके बावजूद हम लोग लड़कर अपने संघर्ष से, हमारे पूर्वज अपने संघर्ष से इस चीज को खड़ा किए, इस चीज को उठाए और फिर से खेती करके अपने परिवार को भरण पोषण किए। हमारे नौजवान साथी ये जान जाए, हमारे किसान साथी ये जान जाए कि हम लोग के लिए यह सिर्फ खेत नहीं है, हम लोग का यह फैक्ट्री है। हमारे जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, पूरे के पूरे क्षेत्र के लोग, हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, हमारे यहाँ कोई कल कारखाना, कोई जो छोटे छोटे जो उद्योग होने वाले जो चीज है वो कोई नहीं है। हमारा फैक्ट्री या खेत है। खेत में हम लोग अनाज डालते हैं और अनाज से बीज डालते हैं और बीज से अनाज पैदा करते हैं और खुद खाते हैं, और सरकार का भी खजाना को हम भरते हैं, सरकार के भी भंडार घर को भरते हैं। सबसे अधिक जीएसटी इस ग्रामीण इलाका से ही सरकार के खजाने में जाता है, सबसे अधिक टैक्स इसी ग्रामीण इलाके से जाता है। और हमारे यहाँ नौकरी नहीं है, बहुत कम घरों में नौकरी है, लेकिन ये खेती के माध्यम से ही हमारे लोग पलते पोते हैं। लेकिन जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं आई है,
प्राकृतिक आपदा ने हमारे किसान को मायूस किया है। हमारे किसान आज जितने भी आप खेत के किनारे जाएंगे, जितने भी हमारे खेत को देखेंगे, सैकड़ों किसान अपने मेड़ पर खड़ा है इस इंतजार में, वह विवश है कि कितना उसका बीज नुकसान हुआ है, कितना उसका जुताई बुआई सारा का सारा नुकसान हुआ है। हम लोगों ने विगत दिनों में हमारे पूर्व सांसद जी, हमारे बाबूजी ने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया था कि खरीफ के फसल किस प्रकार से नुकसान हुआ है। और प्रधानमंत्री जी की तरफ से यह पत्र आया हमारे उत्तर प्रदेश शासन को कि पूरे के पूरे, ये पत्र आप दिखा सकते हैं, पूरे के पूरे जितने भी इलाका है उसको सर्वे किया जाए, सर्वे के आधार पर इसको दिया जाए। आज 20 दिन हो गया, खरीफ के फसल जितना नुकसान हुआ था लोग बर्दाश्त करके ठीक है। कई किसान आए कि आप देखिए, आप लोग इसके लिए प्रयास करिए कि कम से कम हम लोग को मुआवजा मिल जाए, लेकिन लोग इस बर्दाश्त में था कि ठीक है खरीफ का नुकसान हुआ, रबी का जो हम बुआई किए हैं इससे हम लोग फायदा कमा लेंगे। 20 दिन आज 9 अक्टूबर को यहाँ पे शासन में आ चुका था, अभी तक कोई भी प्रशासन के अधिकारी हमारे क्षेत्रों में पड़ताल तक नहीं किया। लगातार हम लोगों के माध्यम से लेखपाल को, एसडीएम को, डीएम को पत्र लिखा गया, बात किया गया। हम लोग खुद अपना बिना शासन के बताने प्रयास के अपने खेत का जीपीएस फोटो खिंचवाए। जीपीएस फोटो के साथ किसान का खतौनी, किसान का आधार कार्ड, किसान का बैंक खाता अपने लेखपाल के माध्यम से जमा हुआ है, लेकिन अभी तक उसमें पैसा नहीं आया। कोई सरकार की तरफ से अभी तक, यह सरकार की कोई प्रतिनिधि के द्वारा अभी तक यह नहीं बताया गया किसान को मुआवजा कितना दिया जाएगा। यह बहुत ही गंभीर और विकट समय कि देश का प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, यह किसानों के लिए बताए कि आप जाइए पड़ताल करिए। और यह भी जानकर बहुत दुख हुआ कि जितने भी यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं अपना एक रिपोर्ट एक बनाकर कि आंशिक, बस सिर्फ इसका आंशिक नुकसान हुआ है, बारिश का पानी आया और चला गया। इस डीएम और डीएम या तहसीलदार कानून वो कोई ऊपर से आसमान से नहीं आए हैं, वह किसी न किसी किसान परिवार के होंगे। उनको जानना चाहिए कि एक बार जब हम मटर की रुपाई कर देते हैं, उसमें पानी घुस जाएगा तो मटर एक दाना नहीं निकलेगा। वो जानते हैं कि जब एक बार पानी लग जाएगा और उसमें मक्का चला जाएगा, मक्का भीग जाएगा तो काला हो जाए, कोई इसको लेने वाला नहीं मिलेगा। इन तमाम जो गंभीर विषय है, किसानों को कमर तोड़ दिया है इस प्राकृतिक आपदा ने। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं प्रशासन के द्वारा और बात कर रहा हूं कि स्वतः निकले आज से और सारे के सारे हमारे जयप्रकाश नगर से चालू करे। जयप्रकाश नगर, हमारा प्रीतम छपरा, हमारा सेवक टोला, धतरी टोला का ताल, सोनबरसा का ताल, हमारा डोकटी दवन छपरा का मौजा, हमारे ये वो जो छेड़ी का इलाका है पूरा, जो 84 का दियर बोलते हैं, मझौआ का दियर, हमारे गोपाल नगर दियर, सारे के सारे फसल बर्बाद हो गए। सारे लेखपाल अपने अपने मौजा में लिख लें और किसानों का खतौनी इकट्ठा करें, जीपीएस मैपिंग पे फोटो लें और सरकार को भेजें। और जितने भी किसान भाई हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना जीपीएस फोटो और किसान स्वयं खड़ा होकर अपने आधार कार्ड लेकर फोटो अभी से खिंचवा लें, क्योंकि ये लड़ाई इस बार लड़ा जाएगा। इस बार लड़ाई जरूर लड़ा जाएगा, क्योंकि किसानों का सवाल है, नौजवानों का सवाल है। नौजवानों से आग्रह करूंगा कि किसान आपके माता, आपके पिता, आपके गार्जियन, चाचा, भाई जो भी हैं, आपके बड़े जो आप लोग पढ़ रहे हैं बनारस और दिल्ली और तमाम यूनिवर्सिटियों में अपनी तैयारी के लिए, अपने भविष्य के लिए, जान जाइए कि आपके पिता इन्हीं खेतों में मेहनत मजदूरी कर बीज डालकर पैदा करते हैं और आपको पैसा भेजते हैं। और सारे नौजवान से अपील करूंगा कि आप लोग इस लड़ाई में, इस मुहिम में साथ दें। और सारे किसान भाइयों से अपील करेंगे कि अब लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत तगड़ा होने वाला है। मैं छात्र राजनीति से निकला हुआ नौजवान हूं, मैं जानता हूं प्रशासन से कैसे लड़ा जाता है। मैं जानता हूं कि किस प्रकार जब छात्र संघ बहाली की बात हुई तो हमने 10 साल तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लड़ाई लड़ा है। 15 दिन तक अनशन करके हजारों लड़कों को सड़क पर निकालकर हम लोगों ने छात्र परिषद को बहाल कराया था। हजार लड़कों को निकालकर अपने कुलपति के आवास पर शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया हम लोगों ने। और 5 दिन के बाद, अनशन के बाद, एक फीस वृद्धि का जो सबसे बड़ा हम लोग के लिए विश्वविद्यालय का सबसे काला कानून हम लोग मानते थे कि उन्होंने लागू किया था, हम लोगों ने फीस वृद्धि वापस किया। और शायद ही इतिहास में कभी किसी सरकार ने फीस वृद्धि बढ़ाई हो और वापस की हो। हम लोगों ने सरकार से कुलपति को घेर कर घुटने पर लाया और हम लोगों ने फीस वापस कराया। तो मैं जानता हूं जैसे
पंजाब के किसान साल भर लड़कर अपने कृषि कानून को वापस कराया था। अभी नागपुर के किसान, सोयाबीन के किसान लड़ रहे हैं सड़क पर, अपने एमएसपी को बढ़ाया है। संतरा के किसान नागपुर के, उन्होंने लड़ के अपने उत्पादन को बचाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा है। जहां भी देश के गन्ना के किसान, आज गन्ना के किसान इसलिए मजबूत है कि वो संगठित है, वो लड़ाई लड़ता है। आज गन्ना के किसान जितने भी हैं, जितने भी गन्ना के किसान हैं, उन्होंने लड़कर अपने मूल्य को बढ़वाया है। हमारे उत्तर भारत का सबसे बड़ा संकट ये है कि हमारे किसान संगठित नहीं है। मैं कह सकता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा, आप दिखाइए इस फोटो, दुनिया का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान यह है। इससे बड़ा उपजाऊ मैदान कोई हो नहीं सकता है। हम लोग अपने मेहनत से, हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे हमारे मेहनत से अनाज पैदा करते हैं, और अनाज पैदा के द्वारा सरकार के किसान बहुत मजबूत आदमी होता है, वो बहुत सहनशील भी होता है, बहुत धैर्यशाली भी होता है। वह देर से जगता है लेकिन बहुत दूर तक जगता है। आज गांधी जी ने जब चंपारण में आंदोलन खड़ा किया तो उस समय भारत में कोई किसान संगठित नहीं था, लेकिन उन्होंने समझा कि चंपारण के 3 कठिया कानून को खत्म करने के लिए जब उन्होंने किसानों को जगाया तो देश को आजादी मिली। जो भी लंबी लड़ाई होती है और दूर तक की, देर तक की जो लड़ाई होती है, वो किसान ही लड़े हैं। मैं किसान नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि सरकार को जगाना हम लोग का नेतृत्व, हम लोग का काम है। सरकार को बताना हम लोग का काम है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, अपने आवाज को उठाएंगे नहीं, तब तक सरकार इस बात को समझेगी नहीं। आज बताइए, हम बिहार में 10,000 रुपया महिलाओं को भविष्य में रोजगार करने के लिए हम दे सकते हैं। हमारा रोजगार तो यही किसानी है ना। इन किसानों को जो 15-26 रुपया एक बीघा में लगाया है, उसको हम 10,000 रुपया बीघा क्यों नहीं दे सकते जब आज सारा फसल नुकसान हो गया है। मैं सरकार से भी आग्रह करना चाहूंगा कि जितने किसान हैं, कम से कम 10,000 रुपया जिस प्रकार से आपने बिहार में महिलाओं को भविष्य में रोजगार करने के लिए आपने दिया है, तो हमारा रोजगार अभी चौपट हो रहा है, हमारा खेती अभी तक चौपट हो रहा है। आप 10,000 रुपया प्रत्येक किसानों को बीघा वाइज दीजिए। और एक और आग्रह करना चाहूंगा सरकार को कि यह सिर्फ किसानों का नहीं, जो भी पट्टेदार भी जो लेकर लगान पे खेती करता है, बटाई पे जो खेती करता है, हमारा 60% खेती आज उन्हीं बटाईदारों के हाथ में है, उन्हीं लगान लेने वाले खेतीहर मजदूरों के हाथ में है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि उनकी भी चिंता करने की जरूरत है। आज जो सबसे अधिक मार कोई किसी को पड़ा है तो हमारे लगान पर हमारे बटाईदार किसानों का भी पड़ा है। क्योंकि हमारे देश में, आप चलिए देवरांचल के खेतों में, मैं रोज भ्रमण करता हूँ, बात करता हूँ लोग किसानों से। आप चाहे हमारे डोकटी दियर हो, हमारे गोपाल नगर का दियर हो, हमारा सिताब दियर का दियर हो, आप जाकर खेत पर पता करिए कि कौन खेती करता है। खेती 60%, 70% लोग बटाईदार करते हैं, हमारे लेकर लगान पर खेती करने वाले लोग हैं। कोई भी मुआवजा आता है, न कोई सम्मान निधि उनको कोई मिलता है, न उनको ये मुआवजा की राशि मिलती है। सरकार को यह नया कानून बनाना पड़ेगा, या खेती की पड़ताल, जिस प्रकार से खसरा हर निकल कर हम लोग फसली वर्ष बताते हैं, किसानों को जाकर खेत के मेड़ पर लेखपाल को यह बताना पड़ेगा कि कौन खेती कर रहा है और किसको मुआवजा मिलना चाहिए। आज फेसबुक के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि मैं आपके बीच में आऊंगा, आपसे बात करूंगा, और आपके बात को पहुंचाने के लिए तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक चला जाएगा, बात किया जाएगा, और इस लड़ाई को एक दिन में नहीं, लंबी लड़ाई है, लड़ा जाएगा। और जरूर जो हमारा असंगठित किसान है, जो हमारा असंगठित खेतीहर मजदूर है, उनकी हक को, उनकी जो भी समस्या उसके लिए लड़ा जाएगा, और उसके हक और जितने भी उनकी मुआवजा उनको दिलाया जाएगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, बहुत ही गंभीर विषय है जिसको मैं कभी आज तक उठाया, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आप इस फोटो के माध्यम दिखाइए कि सरकार एक रोजगार दी है। यह आप दूर तक देखते होंगे, एक छोटा सा घर दिख रहा है, 5 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है, इधर पूरा का पूरा खेत है। वो जानते हैं घर क्या है? वह सरकार का सरकारी दारू की दुकान है। इस दारू के दुकान से सैकड़ों इधर के नौजवान लड़के भरकर वहीं से 200 मीटर के बाद बिहार चालू हो जाता है, जा रहे हैं और बिहार की चुनाव में सप्लाई दारू का कर रहे हैं। और चुनाव में छोड़िए, हमेशा के लिए जो इधर की सप्लाई होती है, यही दियरांचल सुदूर और जितने भी दियरांचल हमारे किनारे किनारे बसा है, आप यहाँ चले जाइए, सिताब दियारा चले जाइए, गोपाल नगर दियारा चले जाइए,
ये दतहा चले जाइए और ये पूरा का पूरा पकड़ के चले जाइए भरौली तक। जितने भी देरांचल का इलाका है जहां से 10 कदम पर बिहार चालू होता है, सरकार ने बहुत अच्छा रोजगार इस समय उपलब्ध कराया है। जितने भी नौजवान हैं वह दूर नौकरी करने न जाएं, यहाँ से बैग उठाएं और दारू भरें और जाकर उधर बेचें। और जितने भी नौजवान हैं दारू वाले, कम से कम 10, 15, 20 सबके ऊपर मुकदमा सरकार, कम से कम इस क्षेत्र के 500 नौजवानों पर मुकदमा दाखिल हो चुका होगा। सरकार को खुद यह चेतना चाहिए, यह समझना चाहिए कि मैं इस देरांचल में जहां एक भी आबादी नहीं है, एक भी लोग नहीं रहते, कौन वहां दारू लेके जाएगा। पहले हम सुनते थे कि इस कस्बा में कहीं